दोस्तों, प्यार, त्याग और बलिदान की अगर मिसाल होती है तो वो माँ होती है। लेकिन सोचिए, अगर वही माँ हैवानियत की हदें पार कर दे तो। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है जो आपको दिल को चीर के रख दे सकती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, एक ऐसा सच है जो रिश्तों की परिभाषा पर सवाल उठाता है। दोस्तों, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं तो इस वीडियो को आगे देखें, वरना ना देखें, क्योंकि आगे जो वीडियो में है आपके दिमाग को झंझोड़ के रख सकती है। दोस्तों, इस कहानी को हम बहुत ही डिटेल में बारीकी से समझेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हैं द क्राइम केस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों अभी हमारा चैनल जो है बहुत ही छोटा है। अगर दोस्तों आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहूँगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एक छोटे से गांव चौहान की। तारीख थी 4 फरवरी 2019। गांव का एक आदमी रोज की तरह जंगल की ओर जाता, लेकिन आज उसका सामना एक डरावना चीज से हुआ। झाड़ियों के बीच जमीन पर एक पैर दिखा। पहले तो उसे लगा कि कोई बच्चा बेहोश पड़ा है, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक इंसानी पैर था जो किसी ने काट के फेंक दिया था, और देखने में लग रहा था कि वो कटा हुआ पैर का हिसाब से 12-13 साल का होगा। डर के मारे उस आदमी ने एकदम से पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और हालात देखकर समझ गई कि यह मामला बहुत ही गंभीर है। तभी पुलिस ने जांच पड़ताल की और तभी सामने आया गांव का एक गरीब परिवार का जिक्र, जिसमें तख्त सेठ नाम का एक आदमी, उसकी पत्नी, बेटा मंगेश और एक छोटी बेटी का नाम सामने आया। और खबर से ये भी पता चला है कि उनका बेटा जो मंगेश है, 13 साल का है, वो 2 दिन से लापता था। परिवार ने 1 दिन पहले ही उसका गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई थी। अब पुलिस को शक होने लगा कि ये कटा हुआ पैर मंगेश का तो नहीं। घटना का दिन था 2 फरवरी। मंगेश उस दिन स्कूल से जल्दी घर लौट आया। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ फ्रेश होने, यानी कि शौच करने। गाँव में खुले में शौच जाना ये आम बात थी, तो माँ ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर मंगेश उस दिन कभी वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन मंगेश घर नहीं आया। माँ की आंखें रो रो कर सूज गई थी। परिवार परेशान था। गांव वालों को पता चला तो सब मिलकर मंगेश को ढूंढने निकले। जंगल, तालाब, हर कोना छान मारा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह थक हार कर परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, पुलिस की जांच भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन पहले दिन का शाम तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा। लेकिन दूसरी सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। जंगल में एक और कटा हुआ पैर मिला। ये नज़ारा इतना डरावना था कि हर कोई सन्न रह गया। पुलिस को शक हुआ कि यह पैर मंगेश का हो सकता है। अब पुलिस की जांच भी रफ्तार पकड़ी। पूरा जंगल छान मार डाला और धीरे धीरे मंगेश का शरीर का बाकी हिस्से अलग अलग जगहों से बरामद होने लगा। लेकिन एक चीज अब भी गायब थी, जो कि है मंगेश का सिर। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, तारीख थी मौनी अमावस्या, जिसे डार्क अमावस भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये रात 27 साल बाद आती है। काला जादू, तंत्र मंत्र करने वालों के लिए बेहद खास होती है। मंगेश के शरीर के टुकड़े को जिस तरह से काटा गया था, इससे ऐसा लग रहा था कि यह एक तांत्रिक क्रिया का हिस्सा हो सकता है। जैसे ही ये बात पूरे गाँव में फैली, पूरे गाँव में डर का माहौल छा गया। माँ अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे और बच्चों का अकेले बाहर जाना भी बंद हो गया। अब केस जो है बहुत ही गंभीर हो चुका था। पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी। करीब 50 पुलिसकर्मी की एक टीम बनाई और पूरी जंगल में तलाशी करने जुट गए। उधर मंगेश का परिवार जो है उम्मीद लगा के बैठा है, शायद उनका बेटा कहीं चला गया है और एक दिन लौट कर वापिस आएगा। लेकिन पुलिस ने सारे शरीर के हिस्से और मंगेश के कपड़े बरामद किए तो सब कुछ साफ हो गया। फिर परिवार को बुलाया गया पहचान के लिए। जैसे ही मंगेश की माँ और उसके पिता कपड़े और शरीर के टुकड़े देखे तो उनका दिल टूट गया। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और पिता गहरे सदमे में चला गया। पूरे गांव में मातम पसारा हुआ था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का घटना गांव में हो सकता है। अब गांव वाले के लोग भी पुलिस के साथ खड़े हो गए, क्योंकि उनके बच्चे के साथ अगर हो सकता है तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है। अब पुलिस और भी एक्टिव हो गया और पहले से ज़्यादा और भी सर्च ऑपरेशन में जुट गई। जांच को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले पुलिस ने खोजी कुत्ते को जंगल में छोड़ा, लेकिन हैरानी तब हुई जब कुत्ते सीधे मंगेश के घर पहुंच गया। पुलिस को लगा कि शायद मंगेश का गंध पकड़ ली होगी,
लेकिन ये क्रिया बार बार होने लगा तो पुलिस को शक और भी गहरा हो गया, क्योंकि खोजी कुत्ते को जब भी सर्च में लगाया जाता था वो बार बार मंगेश का ही घर क्यों जाता। पुलिस भी उलझन में थी क्योंकि कोई ठोस सुराग हाथ में नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने आसपास के सीसीटीवी खंगालना शुरू किया। जिस जगह से मंगेश गायब हुआ था वहां एक भिखारी को भी देखा गया। अब पुलिस का शक उसी पर गया। उसकी तलाश शुरू हुई लेकिन उसका कहीं भी देखा नहीं गया, जैसे कि वो गायब हो चुका था। गांव वालों का मदद से उस भिखारी का एक स्केच बनवाया गया और पूरे गांव में चिपका दिया गया और घोषणा कर दी गई, जो इस भिखारी का जानकारी देगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन ऐसा करने से भी कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस एक बार फिर से ठहर गई। पुलिस यही सोचने लगी कि ना कोई फिरौती का मांग आया, ना किसी से दुश्मनी। जांच में अब तक कोई बड़ा सुराग नहीं लगा था। केस दिन व दिन उलझता जा रहा था। पुलिस ने एक बार फिर से आपस में बैठक बुलाई, जहां तमाम वरिष्ठ अधिकारी ने बैठकर इस बात पर मंथन किया कि आखिर हम कहां चूक रहे हैं। बैठक में सबसे अहम बात जो सामने आई वो ये थी, हर बार जब खोजी कुत्ते को जंगल में छोड़ा गया तो वो बिना रुके मंगेश के घर की ओर दौड़ते थे। पुलिस इस बात को पहले मामूली मानती रही, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया कि मंगेश के घर की एक बार फिर गहराई से तलाशी ली जाएगी। इसके बाद पूरे घर को छान मारा गया, कमरा, छत, आंगन, स्टोर रूम, लेकिन कुछ हाथ में नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने नया कदम उठाया। उन्होंने मंगेश के पड़ोसियों से बात करना शुरू किया, शायद कोई छोटी सी छोटी बात सही दिशा दिखा सके। तभी एक पड़ोसी ने एक नाम लिया, समाधान पाटिल। उसने बताया कि समाधान अक्सर मंगेश के घर आता जाता रहता था। इस जानकारी ने पुलिस को चौंका दिया। वो तुरंत समाधान को थाने बुलाते हैं। पूछताछ में समाधान ने बताया कि मंगेश के माता पिता उसके मामा मामी हैं और रिश्ते में वो उनका भांजा लगता है। उसका घर भी पास ही है, इसलिए वहाँ उसका आना जाना एक आम बात है। उसका जवाब भी पूरी तरह सामान्य लग रहा था, इसलिए पुलिस भी उसको रोकने के लिए कोई कारण भी नहीं था। इसके बाद समाधान को जाने दिया गया, लेकिन अब वो पुलिस के नज़रों में आ चुका था। उस पर निगरानी शुरू हो गई। कुछ दिन बाद पुलिस ने एक ऐसा चीज नोटिस किया जो अब तक किसी के नज़र में नहीं आया था। समाधान हमेशा तब ही मंगेश के घर जाता था जब उसका मामा तख्त सेठ घर पर नहीं होता है और बच्चे स्कूल जा चुके होते। खास तौर पर जब मंगेश की माँ घर पर अकेली होती थी, तब समाधान पाटिल का वहां आना बेहद आम बात था और यह बात पुलिस को चुभ गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने समाधान को दोबारा थाने बुलाया। इस बार इरादा साफ था, समाधान को सख्ती से पूछताछ करना। इस बार पुलिस ने एक रणनीति अपनाई। उन्होंने समाधान से कहा कि तुम्हारे पास हमारे पक्के सबूत हैं। पुलिस ने साफ चेतावनी दी, अब भी वक्त है, सच बोल दो, वरना हमारे भी और भी तरीके होते हैं सच निकलवाने के लिए। ये सुनते ही समाधान के होश उड़ गए। उसे लगा कि पुलिस को सब कुछ पता चल गया है। और फिर वहीं थाने में समाधान ने जो बताया, उसने पुलिस वालों की रूह तक हिला दी। समाधान ने कबूल किया कि वो अक्सर मामा के घर जाया करता था जब मामी अकेली होती थी। वक्त के साथ दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती चली गई। बात इतनी बढ़ गई कि ये रिश्ता हद पार कर चुका था। फिर एक दिन समाधान ने ये बात अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल से शेयर की। राजेंद्र ने भी वही इच्छा जाहिर की, मंगेश की मां से नज़दीकियां बढ़ाने की। पहले तो समाधान को ये अजीब लगा, लेकिन फिर उसने अपने मामी से बात की और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका मामी भी ये बात सुन के राजी हो गया। इसके बाद का सिलसिला तो जैसे हैरान कर देने वाला था। कभी दोनों एक साथ मंगेश के घर जाते, कभी अलग अलग जाते। सब कुछ इस तरह से चल रहा था जैसे गुप्त प्लान हो और सब ठीक चल रहा था। लेकिन 2 फरवरी को सब कुछ बदल गया। उस दिन मंगेश रोज की तरह देर से नहीं बल्कि समय से पहले घर लौट आया। घर आते ही वो अपना स्कूल बैग रखकर थोड़ी देर के लिए जंगल की ओर चला गया। उधर जैसे ही मंगेश बाहर गया, राजेंद्र घर आ गया और मंगेश के माँ के साथ मिलने लगा। और दोनों इतने खो गए कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि मंगेश किसी भी वक्त लौट सकता है। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन बस यूं ही हल्के से। तभी अचानक मंगेश वापस आ गया। जैसे उसने दरवाजा खोला, उसके सामने का दृश्य देखकर वो सन्न रह गया। उसकी माँ और राजेंद्र की हालत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, राजेंद्र ने पास रखा एक भारी डंडा उठाया और मंगेश के सिर पर दे मारा। मंगेश जमीन पर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घबराहट में तीनों कुछ समझ नहीं पाए कि अब क्या करें।
तीनों का मतलब है मंगेश के माँ समाधान और समाधान का दोस्त राजेंद्र पाटिल। फिर उन्होंने जो फैसला लिया वो रूह कपा देने वाला था। उन्होंने मंगेश की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसका शव को टुकड़ों में काटने का भयानक प्लान बनाया। फिर उन्हें याद आया कि ये मौनी अमावस्या का दिन है। ये एक ऐसा दिन है जो लोग काला जादू के बातें करते हैं। तीनों ने सोचा कि अगर इनके लाश का टुकड़े को जंगल में फेंक देंगे, अगर लाश मिलती है टुकड़ों में तो सोचेंगे कि ये काला जादू का मामला है। और फिर उन्होंने मंगेश के लाश के टुकड़े को जंगल में इधर उधर फेंक दिया और सिर को कहीं अलग जगह छुपा के गायब कर दिया। उन्हें लगा कि कोई उन पर शक नहीं करेगा, लेकिन पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़ा, हर सुराग को ध्यान से देखा और अंत में इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये घटना न सिर्फ खौफनाक थी बल्कि माँ बेटे जैसे रिश्ते को भी कलंकित कर देने वाली थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा नीच कर्म उनके अपने ही करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी सच्ची वारदात के साथ द क्राइम केस पर।